गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर कॉमर्स। ये लैंड डेवलपमेंट बैंक का सेकंड लेक्चर है, पार्ट 53। और जो आपका रूरल फाइनेंस का एक तरह से ये इसके बाद ये खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस आएगा। अब तक हम लोगों ने लैंड डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में पढ़ा कि व्हाट इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक, टाइप्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने पढ़ा। और ये फंक्शन ऑफ द लैंड डेवलपमेंट। हम लोगों ने लैंड डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में ये देखा कि लैंड डेवलपमेंट प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन टू द फार्मर्स फॉर व्हाट, फॉर पेइंग द ओल्ड डेब्ट्स, पॉइंट नंबर 1, टू परचेज द लैंड, पॉइंट नंबर 2, टू चेंज द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन द लैंड, जैसे जो बंजर जमीन उसको ठीक करना, ट्रैक्टर खरीदना, या इस टाइप की कोई बड़ी समस्या है और उसके लिए एक अच्छा लोन देता है। लोन देते समय यहाँ पर आपको जो बता दें, लैंड डेवलपमेंट के एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जो लैंड के वैल्यू को निकालती है, तभी तो मॉर्गेज करेगी। क्योंकि इसका मैंने बताया था पिछले क्लास में, मॉर्गेज करती है। ये लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जो एक्सपर्ट होते हैं वो लैंड की वैल्यू निकालेंगे और ऑन दैट बेसिस वो एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन देंगे, अरे लोन देंगे उस जमीन पर, ठीक है ना। आज के क्लास में हम इसी चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंड डेवलपमेंट बैंक का जो है क्या वर्किंग सिस्टम है, लोन देने का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें, और कैसे ये लैंड का वैल्यू निकालते हैं, एक संक्षेप में हम बताएंगे। वर्किंग सिस्टम ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक में है वर्क, पहला, प्रोवाइडिंग लोन टू इट्स मेंबर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो मैंने अभी बोला वही। सेकेंड, डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, कि किसी पर निर्भर रहें, साहूकार महाजन पर, अब आप अपना निर्भर करो, बैंक आपके साथ है, इस भावना पर काम होता है। थर्ड, गिविंग एडवाइस अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड एंड लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, बीइंग द एक्सपर्ट बॉडी उन लोगों को सलाह भी देता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड में जो है, जो लॉन्ग टर्म मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पज, परमानेंट रिफॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, जो मैंने बोला बार बार रिपीट करें, फॉर टू रिमूव द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, दैट इज द फर्स्ट पर्पज। पेइंग एंसेस्ट्रल डेब्ट, जो दादा परदादा के समय से लोन चला रहा था उसको चुकता करो, खत्म करो। परचेजिंग लैंड, जमीन खरीदो। मेकिंग इन फर्टाइल लैंड, जो हमने बोला बंजर जमीन को फर्टाइल करो, उपजाऊ बनाओ। परचेजिंग मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट, आपके पास जो नई नई एग्रीकल्चर की नई नई टेक्नोलॉजी मशीन आ रही है उसको लीजिए। डिगिंग वेल, कुआं खोदिए फॉर इरिगेशन एंड मेकिंग ट्रेंचेस। गेटिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड हाउस रिलीज। कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग, अगर जमीन कई जगह आपका है उसको एक जगह कीजिए, उसके लिए कंसोलिडेशन चलता है, उसके लिए भी मदद करता है। मैनेजमेंट में जो दिया है, द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक 7 to 9 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2-3 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक के होते हैं, कुछ नाबार्ड के होते हैं, इस तरीके से इसमें होता है। कैपिटल जो आया है, द बैंक ऑब्टेन देयर कैपिटल मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, बाय सेलिंग शेयर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इश्यूइंग डिबेंचर, taking loan from the other institutions and person, by forming reserve fund, ये सब बताया भी कब समझते, माई मेंबरशिप फीस जो है, obtaining सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लिया जो वापस नहीं करना है या कम करना है, दैट इज सब्सिडी, जैसे गैस पर हम लोगों को मिलता है। इसमें अब आप ध्यान दीजिएगा, द कैपिटल, ये जो लाइन बोले इसको ध्यान से सुनना बेटा। The capital of the primary lend development bank is purchased by rural public only, whereas the capital of the central land development bank is purchased by the government, primary land development bank, cooperative society, bank and farmers. अब देखो, सिर्फ प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट का जो भी कैपिटल होता है वो सिर्फ गांव के लोग लेते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर जो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक है उसके मेंबर, उसका कौन कौन कैपिटल लेता है, गवर्नमेंट लेगी, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक लेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, और तब किसान भी लेते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है,
डिबेंचर आर इशूड बाय द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक ओनली। सिर्फ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक आपका डिबेंचर इशू कर सकता है। इट मीन्स प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक आपका डिबेंचर इशू नहीं कर सकता। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द परचेज ऑफ इट्स डिबेंचर। अब 5वां पॉइंट, लोन पॉलिसी। द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर ओनली, whereas the central land development bank provide loan to the primary land development bank. Primary land development bank consider the application given, ये तो हमने डिटेल बता भी दिया था। इसमें एक लास्ट लाइन देख लेना, 2 लाइन। The primary land development bank gets the mortgage of the land for the applicant on its name before providing loan of the amount। मैंने इसको बताया भी था। The 83% loan are provided by this bank for प्रोडक्टिव वर्क। 83 बने अबाउट मैक्सिमम लोन ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देते हैं। पीरियड ऑफ लोन जो है, द लोन अमाउंट इज एक्सेप्टेड अप टू 50% ऑफ द एक्विवलेंट वैल्यू ऑफ द लैंड। मान लीजिए 1 लाख का लैंड है, आपको उसका 50% ही आपको देंगे। जनरली लोन प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ 7 to 20 years। द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ द अमाउंट हैज बीन डिटरमाइंड बाय द वेरियस स्टेट। ये इसको जो डेटा दिया है आप फिर से गूगल पर देख लीजिएगा, ये डेटा चेंज हो चुका है। इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक। द अमाउंट ऑफ लोन इज डिक्रीज। भाई जैसे मैंने बताया कि 1000 पर 50 रुपया, तो वो तो निश्चित रूप से काफी फायदेमंद होता है। डेवलपमेंट फैसिलिटी के लिए हो गया। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपेंडेंस ऑन द मनी लेंडर विल बी रिड्यूस, खत्म, क्योंकि अब लैंड डेवलपमेंट बैंक आ गया। डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेशन अमंग द मेंबर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, कोई नया पॉइंट नहीं है, वही जो अब तक हम बोलते हैं वही पॉइंट। अब आते हैं शॉर्टकमिंग्स में, कमियां इसकी क्या है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली विद द जो कमर्शियल बैंक है उसकी अपेक्षा ये हायर इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी अपेक्षा। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनकी अपनी रिसोर्सेज काफी कम होती हैं। जिस कमर्शियल बैंक को तो रिजर्व बैंक भी देता है, इसको ये सब संस्थाएं नहीं देती। प्रॉब्लम इन रीपेमेंट बैंक, एग्रीकल्चर जो गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या, तो लोन तो ले लेते हैं लेकिन उनके वो वापस करने में दिक्कत होता है। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आज भी एग्रीकल्चर हमारा मानसून पर डिपेंड करता है। मानसून नहीं ठीक हुआ, बेचारे वापस नहीं कर पाते। ये सब, और उसका परिणाम होता है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक हमेशा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता रहता है। दोष किसका है, ये एक अलग डिस्कशन का विषय हो सकता है। लोन फॉर द पर्सनल पर्पज, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है ज्यादातर पुराने लोन को चुकता करने के लिए देता है, और ये जो है ज्यादातर जो है आपका अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन नहीं देता, जबकि गांव के लोगों को ज्यादातर उस पर्पज से चाहिए। ये कमी भी है लेकिन ये अच्छाई भी है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव पर्पज से लेने से गांव के लोगों का ही विकास नहीं होगा। अनप्रैक्टिस इन ग्रांटिंग लोन, ये तो हर जगह है कि लोन देने में ये लोग फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, सो मेनी प्रॉब्लम आती है। हेवी लीगल फॉर्मेलिटी, बैंक है, गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनसे लिखा पढ़ी बहुत कराता है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है अनसेटिस्फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन हम करेंगे। अनसेटिस्फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, यहां पर मैंने बोला था कि लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन देता है आफ्टर कीपिंग द पेपर ऑफ द लैंड एज ए मॉर्गेज, एज ए सिक्योरिटी, और ये लैंड की वैल्यू निकाल करके देता है। अब ये तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लैंड की वैल्यू किस हिसाब से निकालते हैं? कहते तो हम एक्सपर्ट बात है, लेकिन जो अब तक आया है कि इनके पास वो स्पेशलाइज्ड हैंड्स नहीं है, वो टेक्निकलिटी नहीं है जो वास्तव में ये लैंड की वैल्यू निकाल सके, जिसका परिणाम होता है कि प्रॉपर वे में जो आना चाहिए वो नहीं आता। कभी ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है, अंडर वैल्यूएशन हो सकता है। ओवर वैल्यूएशन में अगर आप करके लोन दे दोगे तो पैसा डूबने की
संभावना है वो अनावश्यक खर्चा होगा, क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा निकाल लिया और आप ज्यादा लोन दे सकते हो। अंडर वैल्यू हो जाएगा तो लोन उसको कम मिलेगा एग्रीकल्चर को, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या, अगर मेरा भी बात है कि ये लैंड डेवलपमेंट बैंक है, तो क्या इनके पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो लैंड की वैल्यू निकाल सके? वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं लैंड की वैल्यू निकालने की? क्या जिले, अगर हम डिस्ट्रिक्ट जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम लोग प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या उसके पास अपने जिले के लैंड बैंक का डेटा है? क्योंकि आज सरकार भी काम कर रही है कि लैंड बैंक खोलने का उसका डेटा होना चाहिए, कितनी जमीन कैसे है, क्या है, कितने बंजर है, कितने क्या है, क्या इसके पास प्रॉपर डेटा है? अगर नहीं है तो ये किस आधार पर, ऑन विच बेसिस द लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन ग्रांट करता है लोन, और कैसे उसकी वैल्यू निकालता है? ये एक सबसे बड़ा आज का संदर्भ में जो मेरे विचार से है पॉइंट, वो ये है। अगर थोड़ा सा भी इसमें एक फेवरेटिज्म हुआ, गड़बड़ी हुआ, तो वहां पर गलत लोन चला जाएगा, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, बैंक का जब पैसा वापस नहीं आएगा, वो बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा, और एक बहुत बने एक दुखदायी स्थिति हो जाएगी। ये जो आपका था पॉइंट, अनसेटिस्फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मेजर। अब सजेशन में आ जाइए, तमाम चीजें हैं फटाफट। ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑपरेटिव, ये सबको है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक हर जगह होना चाहिए। एक इसमें जो दिया है कि डिस्पोजल ऑफ द लैंड प्लेज, कि इसको ये अधिकार दिया जाए कि जो ये बैंक सिक्योरिटी ग्रुप में लैंड रखवाएं, अगर किसान उस जमीन को वापस नहीं कर पा रहा है, तो ये पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो ये उसकी जमीन को बेच करके अपना पैसा चुकता करे। हेल्प फ्रॉम द रिजर्व बैंक भी इनको हेल्प करे। भाई रिजर्व बैंक तो सबसे बड़ा अब है, वो तो पूरा गार्जियन ऑफ द इकोनॉमी है, लेकिन यहां पर यह है कि उनको करे। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन प्रॉपर हैंड, ये तो सबसे बड़ी बात है। और जो ये इस नवा पॉइंट है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द लोन। जो भी इनकी फॉर्मेलिटी है वो आप कम कीजिए, क्योंकि गांव के लोग हैं, इलिटरेट हैं, वो बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ इस तरह से करिए कि उनको जमीन पर लोन भी मिल जाए, और लेकिन उनको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी ना करना पड़े। ठीक है। सक्सेस ऑफ द लोन डेवलपमेंट बैंक डिपेंड अपॉन द टाइमली रिसीव्ड ऑफ द इंटरेस्ट। अब सबसे बड़ा चीज है, गांव के लोग समय पर इंटरेस्ट दे दें, समय पर मूलधन वापस करते, तभी चलेगा। जहां पैसा फंसा वहां बैंक प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसके अलावा जो इस पे नहीं दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे बहुत से उपाय कर भी रही है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक मजबूत हो और गांव के विकास की दिशा में काम करे। काजेज ऑफ द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक में है, पहला लैक ऑफ कैपिटल, रॉन्ग सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग लोन, अभी मैंने डिस्कस किया। डिले इन द रिटर्न ऑफ लोन, ये भी मैंने डिस्कस किया। हाई इंटरेस्ट रेट का समझ लेना बेटा, काफी लो है लेकिन कमर्शियल बैंक की तुलना में हाई है। स्ट्रेस ऑन द रीपेमेंट ऑफ द ओल्ड डेट, ये सबसे ज्यादा जो ये इनका कोशिश रहता है कि जो पुराने एग्रीकल्चरिस्ट का जो पुराना लोन है उसको चुकता करें। छठा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा। सातवां लीगल डिफिकल्टी इन द लैंड ट्रांसफर, अगर हम एक दूसरे को लेन देते हैं, मान लीजिए कि जिसने किसी को सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज लैंड कर लिया है, जब दूसरे को ट्रांसफर करेगा तो कैसे होगा, क्या होगा, तमाम लीगल फॉर्मेलिटी होती है, कोर्ट भी आ जाता है, मुकदमा चल जाता है, सो मेनी पॉइंट आर देयर। सर्विस विद द पार्शलिटी, जनरली द बैंक एम्प्लॉय गिव लोन टू देयर रिलेटिव्स फ्रेंड, जो मैंने कहा फेवरेटिज्म, यही पॉइंट था। नौवां है नेग्लिजेंस ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कहने को तो कोऑपरेटिव बेसिस पर होना चाहिए लेकिन शायद ये नहीं होता। और 10वां है इनएफिशिएंट वर्किंग सिस्टम, यहाँ पर जो भी मैंने बोला कि कहने को तो वैल्यू निकालते हैं लेकिन क्या इनके पास एक्सपर्ट बॉडी है, क्या वो एक्सपर्ट लोग हैं जो लैंड की वैल्यू प्रॉपर निकालें, क्या इनके पास लैंड का डेटा है, क्या गांव के कितना एग्रीकल्चर कितना लो पॉपुलेशन है, कितना एग्रीकल्चर में कितना क्या है,
कितने लोग मजदूर हैं, क्या ये सब डेटा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनके पास सही है। जब तक ये नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। अब एक अगर हम इस लेक्चर को समअप करें तो समअप करने में जो सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि यस, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया बिकॉज इट इज द स्पेशलाइज्ड बैंक which give loan to the farmers first to pay their old outstanding dues, debt of the Saukar and Mahajan, and to remove the structural problem, the chronic problem of the land, and provide the loan to from 7 to 20 years, very far long period. They also provide the loan for the developmental bank of the land. अगर फर्टाइल नहीं है तो उसको फर्टाइल कीजिए, ट्रैक्टर लीजिए, कुआं खोदिए, इस सारी चीजों के लिए लोन देता है। एक्सपर्ट ओपिनियन भी देता है, लैंड की वैल्यू निकाल के देता है। हाँ, ये जरूर है कि लैंड की वैल्यू निकालने में उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है, फिर भी एक सही दिशा में कि गांव के लोग साहूकार महाजन के चंगुल से निकले, उसके दिशा में प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक का ये जो सारे चीजें हैं, स्टेप्स है, वो बहुत सराहनीय है। हाँ, यहाँ पर चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको जो है इसमें एक्सपर्ट की सहायता लेकर के इसको और मजबूत करे और इसके वर्किंग में रिजर्व बैंक को इन्वॉल्व करे, इसको एज ए क्या कहते हैं कंट्रोलिंग बॉडी के रूप में टॉप लेवल पर, जिससे कि जो भी मॉनेटरी सिस्टम जो रिजर्व बैंक अडॉप्ट करता है वो इसको फॉलो करे, जिससे इरेगुलरिटी अगर लैंड डेवलपमेंट बैंक में हो रही है वो ना, जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसके वर्किंग में उसको अधिकार नहीं होगा और ये रिजर्व बैंक खुद नहीं कर सकता, इसको गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में विधेयक लाना पड़ेगा जिसके तहत होगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व जाता है तो बहुत कुछ वर्किंग इसकी सुधर सकती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि लैंड डेवलपमेंट बैंक कितने अच्छी तरीके से काम करता है, कमियां सब में रहती हैं, सवाल है उसको दूर करने का। ये इस पॉइंट से बेटा हम लोगों का जो है पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो फाइनेंस था वो खत्म हुआ आपका, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों का जो है शुरू होगा आपका कौन सा इंडस्ट्रियल फाइनेंस शुरू होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित क्लास हमारा आज ओवर हो गया, 4-5 से काफी दिनों से चला। कोऑपरेटिव सोसाइटी तक तो आपका पेपर में ही आया था, ठीक है ना। अब हम लोग इंडस्ट्रियल फाइनेंस पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर वैसे फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सैटरडे को जो भी क्वेश्चन है अब तक नहीं समझ में आया है आप पूछिएगा, उसका जवाब हम देंगे। अगर ज्यादा क्वेश्चन होगा, कुछ टेक्निकल होगा तो हो सकता है कि वीडियो के जरिए दें, नहीं तो हम ऐसे ही उसी पर आंसर दे देंगे, ठीक है। बेटा पढ़ते रहिए और घर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई कायम रखिए। सब बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको अच्छा नंबर लाना है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, गुड बाय।